प्रोमिट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज भारत एवं पड़ोसी देश से जुड़े 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, भारत के किस पड़ोसी देश को लैंडलॉक देश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो नेपाल। नेपाल को भारत का जो एक पड़ोसी देश है इसको लैंडलॉक देश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न हमारा दूसरा है, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? तो नेपाल का जो संविधान था वो 2015 में लागू हुआ था। हमारा प्रश्न तीसरा है, काठमांडू जो कि नेपाल में है तो उसके संस्थापक जो वंश है वो कौन सा था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है शाहवंश। शाहवंश ने नेपाल की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अब हम चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है, किस व्यक्ति को अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो दोस्तों, अहमद शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। प्रश्न हमारा पांचवा है, आतंकवाद के सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो दोस्तों, आतंकवाद से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है वो है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। हमारा छठा प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी का जो संबंध है उस किससे है? तो दोस्तों, यांगसी नदी से। किससे? यांगसी नदी से एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसका संबंध है। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, प्राचीन मांडले झील का संबंध किससे है? प्राचीन मांडले झील का संबंध जो है वो है म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। प्राचीन मांडले झील जो है वो कहाँ पर है? म्यांमार में है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, गीता रहस्य जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? दोस्तों, इसकी रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 9वां हमारा है, म्यांमार किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है इरावती नदी। कौन सा? इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा देश? दोस्तों, म्यांमार। प्रश्न हमारा 10वां है, पंचेश्वर परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों, पंचेश्वर जो परियोजना है उसका संबंध भारत से है। किससे? भारत से। हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो ये है, दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश कौन सा है? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है भूटान। प्रश्न 12वां हमारा है, भारत के कितने राज्य भूटान की सीमा को छूते हैं? दोस्तों, 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान की सीमा को छूते हैं। प्रश्न हमारा 13वां है, कौन से राज्य भूटान को छूते हैं? तो दोस्तों, भूटान को छूने वाले जो राज्य हैं वो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। हमारा प्रश्न 14वां जो है वो ये है, पाकिस्तान में आंसू जैसी आकृति वाली झील कौन सी है? या उसका नाम क्या है? दोस्तों, उसका नाम है आसो झील। ये तो काफ़ी आसानी से याद रहेगा, आंसू और आसो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। हमारा जो दोस्तों 15वां क्वेश्चन है वो ये है, दांतों का प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो दोस्तों, दांतों का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो श्रीलंका में मनाया जाता है। कहाँ? श्रीलंका में। विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री जी थी वो थी भंडार नायके, जो कि कहाँ से संबंधित है? श्रीलंका से। प्रश्न हमारा 17वां है वो ये है कि किसी मुस्लिम देश की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, उसका उत्तर है बेनज़ीर भुट्टो। कहाँ की? पाकिस्तान की। चलिए दोस्तों, 18वां प्रश्न पढ़ते हैं। 18वां प्रश्न हमारा यह है कि मधु पूर्णिमा त्योहार का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, बौद्ध धर्म से मधु पूर्णिमा त्योहार का संबंध है जो कि बांग्लादेश में मनाया जाता है। प्रश्न 19वां हमारा है, किस देश को भारत का अश्रु यानी आंसू के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, श्रीलंका। श्रीलंका को भारत का अश्रु यानी आंसू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न हमारा 20वां है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यह कौन सी है? दोस्तों, महाबेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। हमारा 21वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान स्थित है। चलिए दोस्तों, 22वां प्रश्न पढ़ते हैं, गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? दोस्तों, गोल्डन पैगोडा जो है वो है म्यांमार में स्थित है। कहाँ? म्यांमार में। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न हमारा 23वां है दोस्तों,
भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल हमारा जो है वो तीरंदाजी। क्या है दोस्तों? तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। हमारा प्रश्न 24वां है, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान की संसद का नाम है शूरा। क्या है दोस्तों? शूरा। प्रश्न 25वां हमारा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है वो है कबड्डी। क्या है? कबड्डी।